स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी आपके पास महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के पहुंचा हूं, जो कि आज का पार्ट नंबर 2 होगा। लेक्चरर का पार्ट नंबर 2 2018 का सॉल्व करवा रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको समय पर चलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, कवक की अपूर्ण अर्थात इम्परफेक्ट अवस्था क्या है। देखिए, कवक की इम्परफेक्ट अवस्था वो अवस्था होगी जिसमें वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन करते हैं, वो उनकी एक इम्परफेक्ट स्टेज होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में प्रवेश हेतु वास्तविक बल। देखिए, वास्तविक बल की बात कर रहा है, तो वास्तविक बल होगा आपका DPD अर्थात प्रसार दाब की कमी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शुक्राणु के अग्रिम भाग पर स्थित एक छोटी टोपी की तरह संरचना को कहा जाता है। तो छोटी टोपी की तरह अग्रिम संरचना कहलाती है आपके एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्लियर। तो आगे का पोर्शन कहलाता है एक्रोसोम। पुटक प्रेरित हार्मोन या पुटक प्रेरित ग्रंथिरस यानी हार्मोन का स्राव कौन करता है। आपको पता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का काम पीयूष ग्लैंड से होता है, ठीक। नेक्स्ट है, भ्रूण का एक दूरस्थ असंवहनी भाग कहलाता है। तो भ्रूण का दूरस्थ असंवहनी भाग, कैसे आपको यह क्वेश्चन थोड़ा इसमें डाउट है, आपको मिलता है तो आप राइट आंसर दें। इसका जो आंसर होगा वो है वाहिकामय क्षेत्र, वाहिकामय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से उल्वी वर्ग जंतु है। उल्वी यानी कि एमनियोटिक, जो कि अमोनिया का क्या करता है, एमनियोटिक्स मीन्स अमोनिया का एक्सक्रीशंस करते हैं, सर्जन करते हैं। ऑप्शन है स्तनधारी पक्षी में, मछलियों में और उभयचरों में। तो सॉरी ऑप्शन है पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, स्तनधारी, उपरोक्त सभी। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा आपके पास उपयुक्त सभी। कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक। तो इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। किसके भ्रूण में पाती पार्श्व तथा पाती आधार पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा स्तनधारियों के भ्रूण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट भ्रूण में अधिप्रवर्ध सेरिब्री प्रकट होता है। तो ये होता है आपका 50 से 55 घंटे में। गाइस, मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो। बिना निषेचन के अंडे का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है, अर्थात बिना निषेचन का जनन होना। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जाति आवर्तन नियम भी कहा जाता है। तो ये आपका रेसिप्रोकल अर्थात पुनरावर्तन, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है पुनरावर्तन से संबंधित, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। पुनरावर्तन का सिद्धांत। और ये देखा जाता है आपका मेंढक में दिया था, मेंढक जैसे टैडपोल से मेंढक है। तो जो सभी क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो एक बार अपने विकास को दोहराते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अपनी पिछली जाति को, पिछली पीढ़ी को दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिक तंत्र में जैव मात्रा पिरामिड होता है। तो ताल पारिस्थितिक तंत्र में जैव मात्रा पिरामिड हमेशा आपका सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। अच्छा, जैव पिरामिड की बात कर रहे हैं तो जैव पिरामिड हमेशा उल्टा होगा। जैव पिरामिड, जबकि ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो वहाँ पे सीधा होगा, लेकिन इसमें इसकी बात की जाए तो यहाँ पे उल्टा होगा। नेक्स्ट है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य स्रोत चट्टान है। चट्टान फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक खाद्य स्तर को उसके पूर्ववर्ती खाद्य स्तर में कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रत्येक खाद्य स्तर पर ऊर्जा शारीरिक ऊष्मा के रूप में संचित कर ली जाती है। खाद्य श्वसन क्रिया में ऊर्जा ह्रास हो जाती है। खाद्य स्तर पर जीवों द्वारा भोजन के पाचन तथा काफ़ी ऊर्जा उपभोग हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, प्रत्येक खाद्य स्तर पर श्वसन क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। क्योंकि जब रेस्पिरेशन होते हैं तो उस समय आपका भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऊर्जा ह्रास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए, ओजोन परत आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाली परत है, ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। तो इस स्तर में, इस वाले पोर्शन में आपका ओजोन रीजन मिलेगा, ओजोन क्षेत्र मिलेगा।
लॉस एंजेलिस की तरह स्मॉग में मुख्य प्रदूषक है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है वायु में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकुलेट पदार्थ का एक घटक हो सकता है? धूल, एरोसॉल्स, ए बी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, ए और बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का ह्रास का कारक है? तो देखिए अंतः प्रजनन, आबादी आकार में कमी, विषम युग्मजीव में कमी और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पारतंत्र की शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट हुए टांसले एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की। ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सभी। राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों के संदर्भ किया जाता है। तो इसका होगा बायो फोर्टिफिकेशन इज राइट आंसर, बायो फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजीनिक खाद्य फसलों में विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को कम करने के लिए देखिए यानी कि विटामिन ए जिसमें सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको पता है गोल्डन राइस बनाए गए थे जिसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन सब सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है DMSO डाइमेथाइल सल्फाइड प्रयुक्त होता है। किस लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका एल्केलाइटिंग कारक के रूप में एज एल्केलाइटिंग एजेंट। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में एक रोग जनक जीव नियंत्रण परभक्षी द्वारा होता है। देखिए जहाँ पे परभक्षी होगा वो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। हम ना ही किसी जेनेटिक इंजीनियर, ना ही भ्रम तकनीकी का, ना ही कृत्रिम नियंत्रण कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कर रहे हैं। ठीक, एक जैविक घटक नियंत्रण कर रहे हैं। पेब्राइन एक रोग है, तो पेब्राइन एक रोग है आपका रेशम के कीट का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कीटनाशक एसिटाइल कोलिन एस्टेज अवरोधक है? तो आपका मेलाथियन है राइट आंसर। नेक्स्ट है बाह्य त्वचा से उत्पन्न रेशा जिसका वृहत वाणिज्य में प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर है कपास। नेक्स्ट है राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना का चिकित्सा के रूप में महत्वपूर्ण भाग में यूज किया जाता है जड़ का। ठीक, नेक्स्ट है एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? ये आपका बेलाडोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राल लकड़ी और लुगदी प्रदान करता है? तो देखिए पाइनस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जिम्नोस्पर्म का पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिश्रित किया जाने वाला चिकोरी पाउडर प्राप्त होता है। तो चिकोरी पाउडर हमेशा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर के जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका महाधमनी। ऑक्सी रहित रक्त की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रहित रक्त आपका महाधमनी ले जाता है, जबकि ऑक्सीजन युक्त रक्त आपका सॉरी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसी अर्थात पल्मोनरी धमनी की बात की जा रही है और पल्मोनरी सिराएं ले जाएंगे आपकी ऑक्सीजन सहित रक्त। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फुफ्फुसी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन का स्राव होता है। तो पेप्सिन का स्राव कहाँ से होगा? तो पेप्सिन का स्राव होगा आमाशय के जाइमेजन कोशिका से। ठीक, नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी रक्तवाहिका सबसे बड़ी होती है? तो आपके महाधमनी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट है अधिकांश वसा का पाचन होता है छिद्रांत अर्थात छोटी आंत में। निम्न में से विटामिन राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी का नाम होता है। तंत्रिका कोशिका में सोडियम आयनों की को कम सांद्रता क्षेत्र से उच्चतर सांद्रता की ओर पंप करना अर्थात सोडियम आयन और पोटेशियम और सोडियम पंप की तरह काम करना, यह आपका सक्रिय प्रवहन की तरह कार्य होगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन से आयनों का संग्रहण प्रारंभिक कोशिका में रंध्रों को खुलने का समय मिलता है? तो आपका पोटेशियम आयन राइट आंसर होगा कि आयन। ठीक, नेक्स्ट है साइटोक्रोम सहायता करता है। तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन अभिगमन में सहायता करता है, ETS बनाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अग्नाशयी रस होता है तो अग्नाशयी रस आपका क्षारीय होगा, अग्नाशयी रस में से क्षारीय होगा। नेक्स्ट है PCR अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिएक्शंस में DNA पॉलीमरेज प्राइमर्स के किस छोर से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है? तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 3' प्राइम एंड पे जुड़ता है हमेशा। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के जैसे चलन भक्षकाणु क्रिया अंतःकोशिका शरीर के बिना अभिरंजन के लिए अवलोकित प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिदीप्तिशील सूक्ष्मदर्शी। ठीक, प्रतिदीप्तिशील अर्थात
में लाइटिक। नेक्स्ट है क्वाड्रेटर क्वाड्रेटर या क्वाड्रेट निम्नलिखित में से किसको मापने में लाया जाता है? तो आपका जनसंख्या घनत्व को मेजर करने के लिए लिया जाता है। सुकेंद्र अर्थात यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S, तो 80S डिवाइड होता है आपका 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट, 40 छोटा और ये बड़ा, ठीक, इस प्रकार से। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधों में को बनाने में उपयोग होने वाला TI प्लाज्मिड में पाया जाता है आपका, तो एग्रोबैक्टीरिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेप्टाइड अनुबंधन होता है, तो CO-NH ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनमें से किस विधि द्वारा प्रोटीन अणु बाहर ज्ञात किया जाता है? तो आपका DSDS पेज राइट आंसर होगा। एसिमिलेशन द्वारा प्रोटीन रूपांतरण का संलग्न होता है, तो आपका राइट आंसर होगा फॉस्फेट समूह के द्वारा। नेक्स्ट है यदि समांतर मध्य में परिकलन सभी मदों में एक समान महत्व न हो तो इसकी गणना की जाए। तो गाइस इसका आंसर आप लोग ढूंढ करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 98 को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है यदि दंड आरेख केवल एक परिवर्ती को ही प्रदर्शित करता है तो कहलाएगा सरल दंड आरेख। लास्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे गामा विविधता कहते हैं? तो एक क्षेत्र समूह के संपूर्ण विविधता को गामा विविधता कहते हैं। भाई जब आपको समझ में आया होगा, यदि आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।